तो अब तो प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि बिहार में बस नाम की शराबबंदी है, शराबबंदी का कोई असर बिहार में नहीं दिखता, बल्कि पहले से भी ज्यादा अवैध कारोबार जो है वो बिहार में शराबबंदी की वजह से बढ़े हैं। और ये जो पैसा आ रहा है ये सीधे तौर पे भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट अधिकारी और दारू माफिया के जेब में जा रहा है। इससे तो बेहतर है कि दारू चालू हो जाए। और उन्होंने ये तक भी कह दिया कि मेरी सरकार जहां बनी कि 1 घंटे के अंदर बिहार में दारू जो है वो शुरू हो जाएगा। मतलब दारूबंदी के ऊपर एक बार फिर से नीतीश कुमार को लपेट दिया है प्रशांत किशोर ने और कहा है कि ये जो आपने दारूबंदी किया है इससे बिहार को कोई फायदा नहीं है, बल्कि हर साल 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान है। पूरी जानकारी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एक बार फिर से दारूबंदी के ऊपर जो है नीतीश कुमार घिरते हुए नजर आ रहे हैं और नीतीश कुमार की बखिया उधेर दी है प्रशांत किशोर ने। सब विस्तार पूर्वक बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि दावा कर रहे हैं प्रशांत किशोर की भाई साहब ये जो दारूबंदी हुआ है बिहार में एकदम से फेल है। और जब से बिहार में दारूबंदी हुआ है तब से काला बाजारी जो है, अवैध दारू का जो काला बाजारी है वो और ज्यादा बढ़ गया है, हद ही हो गया है, पहले से भी ज्यादा बढ़ गया। मतलब 2016 में दारूबंदी लागू हुआ और उसके बाद से धीरे धीरे दारूबंदी के बाद काला बाजारी और बढ़ा है, घटा नहीं है। और ये सबसे बड़ी नाकामी है नीतीश कुमार की। वो बेमतलब का जो है वो दारूबंदी करवा दिए और इसकी वजह से 15,000 करोड़ से लेके 20,000 करोड़ तक हर साल बिहार को नुकसान झेलना पड़ रहा है। लोग परेशान हो रहे हैं और सबसे ज्यादा खुश है तो वो है नीतीश कुमार के भ्रष्ट अधिकारी और कुछ मंत्री जिनके पास पैसा जा रहा है। दारू माफियाओं का भी खुशी का ठिकाना नहीं है। और अगर मेरी सरकार आई तो भाई साहब आते ही हम 1 घंटे के अंदर जो है वो दारूबंदी कानून हटा देंगे और बिहार में वापस से दारू जो है वो शुरू करवा देंगे। प्रशांत किशोर ने बड़ा ही मतलब अच्छे तरीके से इस बात को बताया कि हाई भाई साहब हम जो है दारूबंदी के खिलाफ हैं। और जिस महात्मा गांधी को ये लोग कह के कहते हैं कि भाई साहब महात्मा गांधी चाहते थे कि दारू जो है वो समाप्त हो जाए, तो उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी कभी ये नहीं चाहते थे कि कानून बना के दारू समाप्त की जाए, बल्कि लोगों को समझाया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए और इस तरीके से दारू समाप्त होना चाहिए, ना कि जबरन किसी पे थोपा जाना चाहिए कि तुमको दारू नहीं पीना है। और इसी वजह से जो है काला बाजारी बढ़ा है, दारू का अवैध निर्यात आयात जो है वो बढ़ रहा है और हर तरफ बिहार में दारू दारू दिखाई दे रहा है। मतलब प्रशांत किशोर को समझ जाइए, जिसके ऊपर नीतीश कुमार वोट लेते हैं उन वोटरों को एकदम से प्रशांत किशोर ने साइडलाइन कर दिया, कहा कि उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जो है एकदम से अपने नियमावली के साथ हूं, अपने नियम के साथ हूं और मेरे हिसाब से दारूबंदी जो है एक बहुत ही बड़ा गलत फैसला है और इसको जैसे ही मेरी सरकार आएगी इसको 1 घंटे में मैं ठीक कर दूंगा, दुरुस्त कर दूंगा। देख लीजिए प्रशांत किशोर आज से ही नहीं बल्कि पहले से ही हमलावर रहे हैं नीतीश कुमार के ऊपर। और सिर्फ प्रशांत किशोर ही नहीं बल्कि तेजस्वी यादव ने भी नीतीश कुमार के ऊपर दारूबंदी के को लेके कई सारे सवाल खड़ा किए हैं। वो भी ये बात बोले हैं, इस बात का जिक्र किए हैं कि भाई साहब दारूबंदी कानून जो है वो सिर्फ छोटे और गरीब लोगों के लिए है, रसूखदार इसके चंगुल में नहीं फंसते हैं। और ये हमेशा देखा गया है कि बिहार में दारू जो है दारूबंदी के बाद भी आसानी से लोगों तक पहुंच जाता है, मिल जाता है, जो कहीं ना कहीं बिहार सरकार की एक बहुत बड़ी नाकामी है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाई साहब जब से बिहार में दारूबंदी हुआ है उसके बाद से बिहार में दारू जो है हमेशा देखने को मिला है, कभी ऐसा कोई खबर नहीं रहा है जिसमें दारू का खबर ना आया हो। और आप देख रहे हैं किस तरीके से होली को लेके एकदम से बिहार में दारू का फ्लो जो है वो अलग लेवल पे चल रहा है। और अब प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि दारूबंदी करके एकदम से नीतीश कुमार ने यह साबित कर दिया है कि भाई साहब ये दारूबंदी कानून ही बेकार है और उनको ऐसा लागू नहीं करना चाहिए। पश्चिम चंपारण में गए थे, पूरा माहौल बना दिया था, लोग उनके साथ थे, लोग उनके हाँ में हाँ भी मिला रहे थे कि प्रशांत किशोर जो फैसला सुना रहे हैं बिल्कुल सही है और ऐसा ही होना चाहिए। मतलब दारू चालू हो जाना चाहिए। जो वहां पे उनके समर्थक थे, उनके साथ थे, वो लोग तो यही चाहते हैं। बाकी इस खबर को लेकर और प्रशांत किशोर ने जिस डेयरिंग के साथ इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है उस बात को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।